ये महंगाई अब कम हो रही है। ना मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंड से कुछ डॉलर उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर की है, बिलावल इंडिया में गया वो भी दौलत लेके नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अभी तक अपने कपड़े नहीं बेचे, ना तो इनको कोई IMF की केस मिली है। ये साख डार, इसने डॉलर को कंट्रोल किया, डॉलर इन्होंने डंप किए और आज उन डॉलरों को नीचे ला के ये मसनूई महंगाई खत्म की जा रही है। वो चिड़ियों के आगे जिस तरह दाना डाल के उनको फंसाया जाता है, ये कौम को वो दाना डाल के फंसाएंगे। दाना डाल के चिड़ियां फंसती हैं, फिर उनके बाद उनकी गर्दन पे छुरी चल जाती है। ये हमारी गर्दनों पे छुरी चलेंगे। जो ही इनकी हुकूमत दोबारा आएगी तो ये जबड़ तोड़ महंगाई हो जाएगी। इनकी धोखाबाजियों में, इनकी नौसरबाजियों में नहीं आना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर डाकू जो है नवाज शरीफ, जो बाहर बैठा हुआ है, ये हीरो नहीं है। डॉलर 316 रुपए से ऊपर चला गया है। अब हम श्रीलंका के बिल्कुल करीब हो रहे हैं। अगर आप सस्ती करते हैं तो इस वक्त तो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं, जो ऑयल की कीमतें हैं, वो तो बहुत सारी नीचे आ गई हैं। पेट्रोल और डीजल 60-70 रुपए लीटर होना चाहिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं सबसे पहले तो हज़ारा 24 न्यूज़ का मशकूर हूँ कि मौजूदा मुल्की सूरत हाल पे गुफ्तगू के लिए इन्होंने आज वक्त दिया और इन्होंने खासकर ये बात की है कि बस अब महंगाई में कुछ थोड़ी सी कमी हुई है। तो आज की मेरी गुफ्तगू इसी के ऊपर होगी। ये जो महंगाई में कमी हो रही है थोड़ी बहुत, ये इस कौम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। और वो धोखा इस तरह है कि इनसे कहें कि ये महंगाई खत्म करते हैं तो जो चीज आज से साल पहले 150 रुपए की थी वो अगर 350 की हो गई है तो उससे 10 रुपए कम करने से महंगाई तो खत्म नहीं होती। वो तो तब होगी कि जब वो 150 की थी तो वो 100 पे आए या 50 पे आए। ये इस कौम के साथ एक बहुत बड़ा धोखा जो है। खाली डीजल पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, अभी दीगर चीजें भी सस्ती होंगी। और वो किस लिए कि ये इलेक्शन के लिए इस कौम को दाना डाला जाएगा कि जब इलेक्शन आएंगे तो, क्योंकि अब इनकी तैयारी है आगे इलेक्शन की, मुझे तो शायद नहीं नजर आ रहे मगर इनकी तैयारी है, तो ये कौम को बेवकूफ बनाने का एक बहाना है और कौम को चाहिए कि वो उसके ऊपर नजर रखे। ठीक है, वक्ती सस्पाई होगी मगर जो ही इनकी हुकूमत दोबारा आएगी तो ये हड्डी तोड़ महंगाई जो है वो ज्यादा हो जाएगी, जबड़ तोड़ महंगाई हो जाएगी। तो ये कौम के साथ एक मजाक इन्होंने रखा हुआ है। और ये आप समझ लें कि ये महंगाई अब जो कम हो रही है, ये इस बात की निशानदेही है कि ना तो इनको कोई IMF की केस मिली है, ना किसी मुल्क ने इनके मदद की है, ना इन्होंने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाया है, ना इन्होंने इस मुल्क के अंदर से एहतसाब करके पैसे रिकवर किए हैं, ना इन्होंने लूटी हुई दौलत जो है वो कौमी खजाने में जमा कराई है, ना एमएन फील्ड और सिरेबाल जो है उसको वापस उसकी दौलत लाई गई है, ना मौलाना फजल रहमान साहब थाईलैंड से कुछ डॉलर उन्होंने यहाँ पे ट्रांसफर की है। किसी सतह पे बिलावल इंडिया में गया वो भी दौलत लेके नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने अभी तक अपने कपड़े नहीं बेचे कि हम समझेंगे कपड़े बेचती हैं और ये महंगाई जो है वो कम हो रही है। मैं अपनी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये महंगाई इन्होंने जानबूझकर इस कौम की गर्दन पे छुरी चलाई है। किस तरह चलाई है कि इन्होंने डॉलर रोक के रखे रहे हैं। क्यों कि इन्होंने डॉलर को जब रोका तो डॉलर की कीमत ऊपर गई और इन्होंने एक पैसा वहां से कमा लिया। अभी ये डॉलर को मार्केट में लाएंगे और कौम को बेवकूफ बनाएंगे कि भाई हमने ये चीज सस्ती कर रही है। अगर आप सस्ती करते हैं तो इस वक्त तो इंटरनेशनल मार्केट में जो तेल की कीमतें हैं, जो ऑयल की कीमतें हैं, वो तो बहुत सारी नीचे आ गई हैं। फिर उस हिसाब से तो पाकिस्तान में इस वक्त पेट्रोल और डीजल 60-70 रुपए लीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 80 रुपए होना चाहिए। मगर ये एक मसनूई तरीके से कौम को बेवकूफ बनाने के लिए ये काम जो है वो किया जा रहा है। और सिर्फ इसका एक मकसद है कि आने वाले इलेक्शन के ऊपर जो है हमारी कौम भी, हम भी सादा हैं, हम ये समझते हैं कि भाई इन्होंने हमारे साथ सस्पाई कर ली है। ये अभी जो चीज आपको 1 रुपए की देंगे ना 2 रुपए की बजाय, तो इलेक्शन के बाद ये 5 रुपए की भी फिर आपके ऊपर फरोख्त करेंगे। तो कौम को सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए, एक बात तयशुदा हो जाएगी कि ये साख डार, इसने डॉलर को कंट्रोल किया, डॉलर इन्होंने डंप किए और आज उन डॉलरों को नीचे ला के ये मसनूई महंगाई खत्म की जा रही है। हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की लूटी हुई दौलत, करप्शन के पैसे, ख्वाह वो किसी इदारे ने की है, ख्वाह वो किसी सियासतदान ने की है, जब तक वो पाकिस्तान के अंदर वापस नहीं आएगी हमारी हालत नहीं बदलेगी। और ये निजाम जब तक नहीं बदलेगा तब तक भी हमारी हालत नहीं बदलेगी। तो मैं अपनी कौम से ये बात कहूंगा कि इनकी धोखाबाजियों में, इनकी नौसरबाजियों में नहीं आना है। ये अभी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर डाकू जो है नवाज शरीफ, जो बाहर बैठा हुआ है, अभी देखें उसके लिए एक नया ला आ गया है जहांगीर तरीन के लिए। और जो इलेक्टेबल्स और मुरूसी सियासतदान हैं
हैं कि इनकी नाअहलियत को खत्म किया जाएगा, फिर ये इन लोगों को आपके सामने हीरो बना के पेश करेंगे। ये हीरो नहीं है, ये इस मुल्क की बका के खिलाफ सारी जंग हो रही है। कौम को सोचना चाहिए कि इस वक्त जो हुकूमत बैठी है ये इस मुल्क की नजरियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ नहीं है। यही वो लोग हैं कि जो इस मुल्क के अंदर जिन्होंने सबसे पहले इब्तदा जो की थी वो गैर अखलाकी बातों की थी। आप पीपल पार्टी के मुहतरमा के दौर को देख लें, फिर इन्होंने हमारे इदारों के ऊपर बेइंतहा तनकीद की थी। अभी ये अदलिया के खिलाफ 97 में भी इन्होंने जंग लड़ी है, अदलिया के ऊपर हमला किया है। कौम को चाहिए कि जिस तरह हम सियासी जमातों के लिए बाहर निकलते हैं, अपने हकूक के लिए बाहर निकलें, खुदा के लिए अपने शऊर को उजागर करें, अपने दिमाग को बेदार करें। महंगाई का तूफान है, काम कारोबार है ही कुछ भी नहीं है, लोग बेरोजगार हैं, मजदूर बेरोजगार हैं, डॉलर 316 रुपए से ऊपर चला गया है। अब हम श्रीलंका के बिल्कुल करीब हो रहे हैं। और मैं अपनी कौम को फिर यह बात बताता चाहूं, मैंने 22 अप्रैल 2022 को यह बात कही थी कि ये दोनों जमातें जो हैं ये इस मुल्क की बका के साथ खेलेंगी, और आज देख लें कोई हुआ है। और खुदा न करे ये इस कौम को बेवकूफ बना के हमारे एटमी असासों का सौदा न कर लें। हमें अपनी कौम के साथ, अपने पाक फौज के साथ सामने आके खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि इस मुल्क की बका जो है वो अवाम पाकिस्तान से है, रियासत पाकिस्तान से है, अफवाज पाकिस्तान से है। मुल्क की मईशत बिल्कुल डामाडोल हो चुकी है और आखिरी सांसों पे है। और ये जो महंगाई इन्होंने अभी थोड़ी थोड़ी ये कम करेंगे, मजीद भी कम करेंगे। किस लिए? कि वो चिड़ियों के आगे जिस तरह दाना डाल के उनको फंसाया जाता है, ये कौम को वो दाना डाल के फंसाएंगे। फिर जिस तरह वो दाना डाल के चिड़ियां फंसती हैं, फिर उनके बाद उनकी गर्दन पे छुरी चल जाती है। ये हमारी गर्दनों पे छुरी चलाएंगे। लिहाजा हमें चाहिए कि इस वक्त इस निजाम के खिलाफ हम बात करें। हमारे मुल्क के अंदर ये इनकलाब नहीं है कि हम अपनी इमारतों को तोड़ दें, अपने इदारों के खिलाफ चले जाएं। भाई असल चीज ये है कि अपने शऊर को बेदार करके इन चोर और चक्कों से हमने जान छुड़ानी है। और इस मुल्क की हालत अगर कोई समझता है कि वो जरदारी, बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जहांगीर तरीन या चौधरी बरादरान तब्दील करेंगे, तो फिर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन इस कौम के ऊपर पड़ जा सकता है। मैं समझता हूं कि हमें अगर इलेक्शन होते हैं तो अपने अपने इलाके से पढ़ी लिखी नौजवान की आदत गो के ये इलेक्शन लड़ना बहुत मुश्किल है, करोड़ों रुपए चाहिए। मगर खुदा के लिए लोगों, अगर चूंटियां एक जगह पे इकट्ठी हो जाए ना, तो वो भी मिलकर बड़े सांपों को उठा के लाती हैं। अगर हम चूंटियां एक हो गई तो खुदा शायद है कि इस मुल्क का मुकद्दर जो है वो बदल जाएगा।